नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपन आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कल क्लास नहीं ले पाया था किसी कारणवश, आज अपन देखने वाले हैं। और जो गणतंत्र दिवस पर जो घोषणा हुई थी पद्मश्री पद्म विभूषण, उनकी सारी चर्चा करेंगे अपन लास्ट में, ठीक है। तो अभी पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाद में लास्ट में उस पर पूरी डिस्कस करेंगे। किस किस को 2023, 24, 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में राजस्थान से किस किस को पद्मश्री पद्म भूषण मिल चुका है, उसमें सारी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक क्लास में बने रहो और अच्छे से क्लास देखो, है ना। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों के आयोजन में राजस्थान कौन से स्थान पर है। तो ये कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है राजस्थान। ठीक है। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा कब शुरू हुई थी? ये 16 दिसंबर को हुई थी, ये ध्यान रखना है। और 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक इसका आयोजन हुआ है। 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी। तो ये योजना है, जो केंद्र से संचालित योजना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। मैंने पहले ही बोल दिया है और इसमें ध्यान रखना, नेक्स्ट आने वाली एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। राजस्थान से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी ना, वो सारी इसमें ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है 15 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक। ठीक है। और ये चारों डेट इम्पोर्टेंट है, अपन इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। 15 जनवरी से 31 जनवरी 2024 को ये अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। 24 जनवरी से 4 फरवरी 2024 ये पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? जोधपुर में। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन हो रहा है। 27 जनवरी से 31 जनवरी 2024 ये 10वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का आयोजन हो रहा है जयपुर में, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से ये रिफ के बारे में क्वेश्चन आता है। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिलता है वो पूछा जाता है। और ये डेट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आयोजन हो रहा है और कौन सा आयोजन हो रहा है। ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मैंने कई बार बता दिया है, अभी तो ये डेट है, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। और 29 जनवरी से 9 फरवरी 2024 ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत और सऊदी अरब के बीच पहला साडा तनसिक युद्धाभ्यास हो रहा है। साडा तनसिक युद्धाभ्यास हो रहा है। ठीक है। और ये युद्धाभ्यास भी मैंने डिटेल में बता रखे हैं, सारे कौन कौन से राजस्थान में हुए, 2023 में हुए और 24 में कौन कौन से हो रहे हैं। ठीक है। तो डेली क्लास से जुड़े रहो, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MyGov.in का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये आर्यन सिंह को बनाया गया है। ये पीछे मैंने क्वेश्चन बता दिया था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और आए हैं। तो ये अभी पहले तो ये जो आर्यन सिंह है, इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, वो क्वेश्चन मैंने बताया था। तो इनके उसमें अपन ने डिटेल में चर्चा की थी। अब इनको MyGov.in का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राजस्थान में किसे मिला है, ये पूछा जा सकता है। या MyGov का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ये आर्यन सिंह को। और ये कोटा के हैं, इनका जिला ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो अपन इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। और गौरी माहेश्वरी को 2022 में मिला था। आर्यन सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। ठीक है। किस क्षेत्र में मिला है ये ध्यान में रखना है आपको। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों को 7 श्रेणियों में दिया जाता है। ये ध्यान रखना है, कितनी श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में। जैसे इनको दिया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। और जैसे 2022 में अजमेर की गौरी माहेश्वरी को दिया गया था कैलीग्राफी में। ठीक है। 2022 में आर्यन सिंह ने मेरा साथी ऐप बनाया है। इससे विद्यार्थी घर बैठे स्कूल कॉलेज की जानकारी ले सकते हैं और केंद्र सरकार ने इस ऐप को MyGov में जोड़ दिया है। आर्यन सिंह ने कौन सा ऐप बनाया? मेरा साथी ऐप, जो
क्या जानकारी देता है ये ध्यान में रखना है। घर बैठे स्कूल और कॉलेज की जानकारी देता है। उस ऐप को केंद्र सरकार ने mygov.in में जोड़ दिया है। और एग्रोबोट रोबोट बनाने के बाद इन्हें 5 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। यंग साइंटिस्ट ऑफ इंडिया 2020, रशियन यंग इनोवेटर 2021। तो ये भी ध्यान रखना है, इन्होंने क्या बनाया है, एग्रोबोट रोबोट, जो कृषि के बारे में जानकारी देता है। ये मैंने पीछे बता दिया, उसके लिए इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, महिलाओं की अंतर विश्वविद्यालय वेस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है, ये किया जा रहा है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। ये ध्यान रखना। और ये विश्वविद्यालय का काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हल्का हल्का सा सारे ध्यान में रखना आपको, कौन से विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मार्च 2024 तक आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कितने स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। तो ये कितने का किया जाएगा, 75,000 का किया जाएगा। ये ध्यान रखना। और ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये पहले जनता क्लिनिक का नाम था। पहले इनका नाम था जनता क्लिनिक, अब इनको बदल कर दिया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है। और ये जनता क्लिनिक की शुरू किया था सीएम गहलोत ने 18 दिसंबर 2019 को जयपुर के वाल्मीकि नगर से, और जोधपुर में भी शुरू किए गए थे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है जनता क्लिनिक का शुरुआत कब हुई, 18 दिसंबर 2019 को। अब उसका नाम बदल कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और मार्च 2024 तक 75,000 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इसके टैगलाइन भी ध्यान में रखना, आरोग्यम परम धनम। ये टैगलाइन भी ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट है, 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये दिया गया इत्ती आचार्य को। और ये कहाँ के, ये जयपुर के इत्ती आचार्य। ठीक है। अभी अभी थोड़े दिन पहले टीनू आनंद के बारे में आया था। इनको जो 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल है, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। और ये फिल्म अभिनेता है, और इत्ती आचार्य फिल्म अभिनेत्री है। ये कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में मुकाम हासिल किया था, इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की थी। तो ये दोनों के बारे में ध्यान रखना। इत्ती आचार्य को तो इसमें दिया जाएगा प्राइड ऑफ राजस्थान, टीनू आनंद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा इसमें रिफ में। ठीक है। के सच्चिदानंद, ये 16वें जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, उसमें कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मिला। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। राज बंसल 9वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया गया है। प्राइड ऑफ राजस्थान 90वें रिफ में किसे मिला था, राज बंसल को। और 10वें में मिल रहा है इत्ती आचार्य को। तो ये ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस सेंटर यूएसए ने रिसर्च हेतु राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। तो ये भी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो उदयपुर में है। और अभी क्वेश्चन बताया था महिलाओं की जो अंतर विश्वविद्यालय वेस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता है, उसका आयोजन भी यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हो रहा है। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखना। अब इसमें अपन पद्मश्री के बारे में, ये जो पद्म भूषण पद्मश्री है, जो पद्म पुरस्कार सारे के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। पहले ये ध्यान रखना कि वर्ष 2024 में राजस्थान से कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो अब इसमें देखो, एक तो कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, ये ध्यान रखना कि व्यक्ति कितने हैं, 5 इसमें पूछा है व्यक्तियों को। और पद्मश्री अवार्ड कितने हैं, 4। अब देखो, 5 व्यक्तियों को 4 अवार्ड मिल सकता है, लेकिन 4 व्यक्तियों को 5 अवार्ड नहीं मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली तो वैसे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से मिल सकता है, लेकिन एक व्यक्ति को 2 थोड़ी मिला है क्या। तो ये ध्यान रखना, 5 व्यक्ति हैं और 4 पद्मश्री अवार्ड है। पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना है कितने को। ठीक है। अब कौन कौन है अपन चर्चा करते हैं। ये देखो, 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अली मोहम्मद गनी मोहम्मद कहाँ के, बीकानेर के।
और इनको मांड गायन में दिया गया। मांड गायन मतलब कला के क्षेत्र में दिया गया है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद किस गायन से संबंधित है, तो मांड गायन से। जिनको पद्मश्री मिला है वो किस जिले के हैं, बीकानेर के। किस क्षेत्र में मिला है, कला में। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है या इनका नाम पूछ सकते हैं। ठीक है। दूसरा जानकी लाल भांड जो भीलवाड़ा के हैं, इनको मिला है बहुरूपिया कलाकार, जो इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, और ये भीलवाड़ा के हैं, ये ध्यान रखना। पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, ये जयपुर के हैं और इनको मिला ध्रुपद गायन में, ये भी कला में क्षेत्र में मिला है। ये 3 को तो मिला है कला में। और चौथे अपने माया टंडन जो जयपुर के हैं, इनको मिला सड़क सुरक्षा के लिए, ये समाज सेवा में मिला है इनको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना किस क्षेत्र में मिला, ये भी ध्यान रखना है। और किन किन को मिला है, नाम भी ध्यान रखना, किस जिले से है, सारे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली 1 साल तक ये पूछे जाएंगे, 1-2 साल तक जितने भी एग्जाम होंगे। 2023 में किस किस को मिला था, 2023 में मिला था 4 व्यक्ति, यानी 1 व्यक्ति कम कर देना और 1 पद्मश्री कम कर देना। 4 व्यक्तियों को 3 और 2024 में 5 व्यक्तियों को 4। किस किस को, मूलचंद लोढ़ा को, लक्ष्मण सिंह को, अहमद हुसैन तथा मोहम्मद हुसैन, इनको संयुक्त रूप से मिला। 2023 में पद्म भूषण भी मिले थे 2 व्यक्तियों को, राजीव महर्षि जो पूर्व मुख्य सचिव है, देवेंद्र झाझड़िया जो भालाफेक के, चूरू के। 2022 में किसे किसे मिला है पद्मश्री, अवनी लेखरा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, रामदयाल शर्मा। 2021 में श्याम सुंदर पालीवाल, लाखा खान, अर्जुन शेखावत। हल्का हल्का सा ध्यान में रख लेना, क्या पता पूछ सकते हैं। बाकी 2024 वाला आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है और 2023 का भी ध्यान में रखना है। 2020 में मिला था 5 व्यक्तियों को, मुन्ना मास्टर, अनवर खान मांगनियार, हिम्मताराम बाम्बू, सुंडाराम वर्मा, उषा चोमर, इनको मिला था। ठीक है, और अन्य 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 आप और को भी जैसे पहले भी मिला है, लेकिन सारे आपको ध्यान में नहीं रखने। जैसे कृष्णा पूनिया को मिला था, गुलाबो सपेरा को मिल चुका है, लिम्बा राम जो तीरंदाज थे उनको मिल चुका है, देवेंद्र झाझड़िया जो पैरालंपिक है उनको मिल चुका है, राज्यवर्धन सिंह राठौर जो निशानेबाज में है उनका ध्यान रखना, जो अब राजस्थान में कैबिनेट मंत्री भी हैं। ठीक है, और अब अपन देखते हैं, देखो ये पद्म पुरस्कार 2024 कितने मिले, कितने मिले, ये भी ध्यान में रखना है। पद्म पुरस्कार में क्या होता है, 3 पुरस्कार होते हैं, एक तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, देखो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, है ना। ये गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को ऐलान किया गया। पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को दिया गया, असाधारण और अविशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्मश्री 110 को विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। टोटल कितने हुए, 132 हो गए, ये ध्यान रखना। 5, 17, 110, टोटल 132। अब पद्म विभूषण 5 को दिया गया, ये पांचों नाम ध्यान में रखना है। बाकी पद्म भूषण नहीं ध्यान रखना, पद्मश्री 110 नहीं पूछेगा, बस ये ध्यान रखना 110 को दिया गया। पद्म विभूषण 5 को दिया गया है एम वेंकैया नायडू जो आंध्र प्रदेश के हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। कोन्नीडेला चिरंजीवी जो आंध्र प्रदेश के हैं, अभिनेता है, चिरंजीवी नाम सुना होगा आपने। वैजयंती माला जो तमिलनाडु की अभिनेत्री है। और पद्मा सुब्रमण्यम तमिलनाडु के भरतनाट्यम नर्तकी है, इनको। बिंदेश्वर पाठक जो बिहार के हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है, ये ध्यान रखना। पूछा जा सकता है एकमात्र पद्म विभूषण मरणोपरांत किसे दिया गया है, बिंदेश्वर पाठक। बस यही है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब 2 तो आंध्र प्रदेश के हैं, 2 तमिलनाडु के हैं, 1 बिहार की। ठीक है, मरणोपरांत किसे दिया गया ये भी पूछा जा सकता है। पूर्व उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया, एम वेंकैया नायडू। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा घुमा फिरा के। और पद्म भूषण में भी आपको पता है तो मिथुन चक्रवर्ती हैं दादा, उनको भी दिया गया जो एक्टर हैं। और एक ये ध्यान रखना कि पद्म विभूषण पहला किसे दिया गया था, पहला दिया गया था घनश्याम दास बिड़ला। और पद्म भूषण पहला कंवर सेन को, और पद्मश्री पहला श्रीमती रतन शास्त्री को। तो साथियों ये हो गए। अब अपन क्या करेंगे, डेली जो राजस्थान के दिए गए हैं ना 5 व्यक्तियों को, उनके बारे में, और जो अदर भी ये जो पद्म विभूषण उनको एक डेली
एक एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड लिख के आएंगे, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक ये ध्यान रखना है कि 2023 में कितने दिए गए थे, तो 2023 में दिए गए थे 6 तो पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। टोटल कितने हुए? 106, ठीक है। और अब 100, उसमें तो 106 थे, अब इसमें 110 तो पद्मश्री है केवल, तो ये ध्यान रखना। अब 132 है, तो ये हल्का सा ये भी ध्यान रखना, कई बार पीछे से भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और इनकी शुरुआत पूछे तो 1954 में हुई है, और 1978, 1979 और 1973, 1997, इन 4 सालों में नहीं दिया गया था, बाकी हर साल दिया जाता है, ठीक है। ये सारे हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बता दिए सारे कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, पूरी डिटेल भी बता दी है जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी और ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, इनसे ही घुमा फिरा के आता है क्वेश्चन। और बाकी अपन डेली करंट अफेयर्स की क्लास में भी चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर करके अपना परिवार बनाओ। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान पे क्लिक कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। एक ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सीक्रेट स्टडी के नाम से है, ये लोगो मिलेगा, इस पर क्वेश्चन नोटिफिकेशन जो भी एग्जाम से रिलेटेड होते हैं सारे इस पर ही डाले जाते हैं, ठीक है। और बाकी मैं डेली आपको जो भी है सजेशन वगैरह देता रहता हूँ, जुड़े रहिए, डेली देखिए। और आपका भी कोई सुझाव वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।